ये 2022 की आपकी भर्ती है, रिक्रूटमेंट, नया रिक्रूटमेंट है आपका। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार बहुत तरीके से समझ लीजिएगा। अभी 2 दिन पहले ही व्यापम को निर्देश दिया गया है इसमें। आप सबको पता होना चाहिए कि पंचायत में एक भर्ती एक काम होता रहता है, जिला लेवल पर, जनपद लेवल पर, पंचायत लेवल पर बहुत सारे ऐसे कर्मचारी काम करते रहते हैं जो कि अक्सर किस में होते हैं, एडहॉक में होते हैं, या इनको संविदा के तौर पर रखा जाता है ना। लगातार जब मांग उठ रही थी कि इन पदों को, जो कंप्यूटर को जो पद होते हैं, इन पदों को आप संविदा पे ना करके इन पदों पर परीक्षा करवाया जाए और परीक्षा कराने के बाद इनको परमानेंट रखा जाए। इसीलिए ये भर्ती बहुत महत्वपूर्ण है, नई भर्ती है आपकी। इसकी पूरी कथा क्या है, इस पर क्या योग्यता है आपकी, बाकी सारी चीजें इसकी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। ये अभी का लेटर है, इसमें है बैकलॉग पदों की जानकारी तथा जिला एवं संवर्ग के, इसमें भी मैं आपको करवाऊंगा, आपको पूरी चीज करा दूंगा, आपको दिखा दूंगा आप सबको, है ना। इसमें जिला एवं राज्य संवर्ग के सहायक ग्रेड 3 शासकीय पद के रिक्त पदों की पूर्ति जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात उसके द्वारा इसकी भर्ती होनी है, और सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा जो आदेश जो है इसका जारी किया गया है, ठीक है। और आदेश जो जारी किए गए, कब जारी किए गए, तो कल का आदेश है, और आज मैं आपके पास ये आदेश मेरे पास आ गया, तो मैं इस आदेश की जो है अभी मैं इस आदेश को आपको दिखाऊंगा। तो इसकी अब आपको तैयारी करना है। इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, ध्यान रखें। इसमें होगा क्या, 3 प्रकार के भर्तियां हैं, एक है सहायक ग्रेड 3, एक है स्टेनोटाइपिस्ट, और तीसरा है शीघ्र लेखक, जैसे कहते स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर भर्ती जो है, ठीक है, भर्ती करना है। और सरकार ने कहा है कि 31 दिसंबर 2022 तक इनकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, ज्वाइनिंग मतलब ये पद भर जाने चाहिए। नहीं समझ में आया, मतलब 8 महीने के अंदर इनकी परीक्षा हो जाएगी, रिटन टेस्ट, इनका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, और दिसंबर के पहले इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत अच्छी खबर है आप सबके लिए, बहुत अच्छी खबर है। वैकेंसी मान के चल सकते हैं 1000 से ज्यादा वैकेंसी इसमें आने की जो संभावना दिख रही है इसमें, ठीक। आज मेरे पास जो लेटर है वो कल का लेटर है, तो इसलिए आ गया मेरे पास, ठीक। क्या रहेगा सारा सिस्टम, कैसा रहेगा, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। 28 फरवरी तक 22 तक पीबी एसबी को सारे विभाग जितने भी अपने मांग भेजेंगे कि हमें इतने 1000 चाहिए, पहला दिमाग में रखिए। दूसरा इसमें डेट है क्या, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, विज्ञापन कब आएगा, 30 अप्रैल। और ध्यान रखना मंत्रालय से आया हुआ लेटर है, बहुत वजन होता है मंत्रालय लेटर में। अब इसके तो ये आएगा, इसका विज्ञापन आएगा। परीक्षा कब होगी, सुनो, 30 जून से परीक्षा है, परीक्षा, रिजल्ट सितंबर, परिणाम और बाकी टेस्ट वगैरह लेकर के बीच में 31 दिसंबर तक नियुक्ति। मैं आपको पहले ही बोला था कि सरकार के पास पदों की संख्या बहुत है, लाखों की संख्या में पद खाली हैं इनके। अगर एक बार ढंग का भरवाने का प्रयास करें तो बहुत अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश के युवाओं को मौका मिल सकता है, और ये आपके लिए एक फायदा है। 3 प्रकार के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पहला असिस्टेंट के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा स्टेनो, शॉर्ट हैंड होता है ना, शॉर्ट हैंड स्टेनो, ठीक है। और तीसरा जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 3, ठीक, यही पद है, यही पद है। ये 3 प्रकार के पद हैं जिनकी भर्ती के लिए मैंने अभी आपसे चर्चा की है। अब इसकी हम चर्चा करें, इसके अगर सिलेबस की चर्चा करें, पुराने भी अगर देखते हैं इसमें, तो बेसिक कुछ चीजें बहुत खास हैं, कुछ चीजें बहुत खास हैं। आपको पता है एमपी जीके और जीके का एक बड़ा रोल है, ठीक है, ठीक, हिंदी का बड़ा रोल है। आपको पता है कि यहां पर जो है कंप्यूटर का रोल है। आपको पता है कि थोड़ी मैथ और रीजनिंग का रोल है, ठीक। ये हमारे मुख्य अवयव है, ठीक है। और समय समय पर कुछ चीजों को बदलाव कर देता है वो, कहीं उसको डाल देना है, साइंस डाल देना है, किसी चीज को हटा देना है। लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं, किसी में इंग्लिश को डाल देना है, किसी को नहीं डालना, तो बेसिक तो आप इंग्लिश को ज्यादा इसमें डालते नहीं है लोग,
ठीक है, क्योंकि आपको पंचायत स्तर पर काम करना, मध्य प्रदेश में इंग्लिश की आवश्यकता नहीं होती पंचायत स्तर पर, हिंदी की आवश्यकता होती है। तो ये जो भर्ती है आप सबके लिए बहुत बढ़िया है, और इसकी एज भी लिमिट अच्छी खासी होगी, आपको पता होना चाहिए 40 साल तक का व्यक्ति इसमें फॉर्म जो है 33 से 40 साल तक का व्यक्ति जनरल व्यक्ति फॉर्म डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप सब के लिए बहुत, इससे पहले भर्ती 2012 में समथिंग आई रही होगी, उसके बाद से लगातार किसी संविदा पर चल रही थी काम, सरकार पे लगातार देख रहे हैं आप हो मैं हूं, हम सभी दबाव लगा रहे हैं सरकार पर कि सरकार जो संविदा चीजें बंद करे और रेगुलर भर्ती करे। तो इसीलिए इस साल मना कर दिया गया। मैं आदेश अभी पढ़ाता हूं आपको, पूरा आदेश पढ़ाता हूं, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है, पूरा आदेश पढ़ा देता हूं उसमें। तो ये चीजें आपको करनी है। एक चीज का ध्यान रखिए कि इसमें आपके पास सीपीसीटी होना अनिवार्य है, एक वीडियो में इसकी एलिजिबिलिटी बना दूंगा, और 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा अनिवार्य है, ठीक है। 1 साल का चाहे आपका डीसीए हो या आपका पीजीडीसीए हो, दिमाग रखिए, कम से कम असिस्टेंट के लिए तो आपको 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना ही होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको चाहिए होगा क्या, ग्रेजुएशन, ध्यान रखिएगा ग्रेजुएशन। और मैंने आपको सिलेबस पहले ही बता दिया आपको कि सिलेबस में आपको कौन सी चीजों करना है, हिंदी, एमपीजी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर। अब मैं इसका नोटिफिकेशन निकाल देता हूं 1 मिनट के लिए, ठीक। ये है आपका मध्य प्रदेश के सारे, और प्रत्येक जिला कलेक्टर को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, जिला पंचायत को, जितने भी मध्य प्रदेश के सभी को बैकलॉग पदों की जानकारी, जिला एवं राज्य संवर्ग के सहायक ग्रेड 3, पहला ध्यान रखना असिस्टेंट ग्रेड 3, ठीक है, स्टेनो जो टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के पदों के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रूप से किए जाने के संबंध में, मतलब एक साथ एक ही पेपर होगा आपका, जैसे हाई कोर्ट पेपर लिया है अभी आपका हाल ही में हमने एग्जाम जो करवाया है, बच्चों को तैयारी कराई है, तो एक ही साथ पेपर होगा। और आपको पता है इसमें सीपीसीटी मांगता ही मांगता है, तो आप लोग सप्ताह तक सीपीसीटी वगैरह क्रैक कर लीजिए आप लोग, है ना। जो योग्यता आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अभी हाई कोर्ट के लिए थी, सेम टू सेम योग्यता आपके लिए इसके लिए। क्वालिफिकेशन के लिए सिंपल, इसमें आपको बता दूं, आपको अभी चर्चा करता हूं इसमें तमाम चीजों के बारे में, मध्य प्रदेश शासन सामंत प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, ये आपका इसमें क्या कहा गया सुनो, बड़ी गजब बात है इसमें, इसको समझने का प्रयास करिए। क्या कि मैं बिना फैक्ट के कभी आता नहीं, जब तक फैक्ट नहीं होते कुछ बोलता नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसमें 2012 का एक कानून जिक्र किया गया है कि पंचायत राज संचालनालय की जो अधोसंरचना के अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में, साथ में जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में, ठीक है, वर्ग 3 के शासकीय पद स्वीकृत किए गए हैं। तो जिला एवं राज्य संवर्ग के सहायक ग्रेड 3 शासकीय पद हैं कि रिक्त पदों की पूर्ति प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा केंद्रीकृत रूप से की जाएगी। अब जो है जिला स्तर पर अब सहायक ग्रेड 3 की भर्ती नहीं करनी है। मतलब पहले होता था ना, वही जो अधिकारी होते थे जिसका जहां जुगाड़ बन गया, जहां जितना जुगाड़ फिट हो गया तो उसको उसका ज्वाइनिंग मिल गई। अब ये बना किया नहीं, मना किया, गलत। अब ये इनको पता है कि अब ये जो है एक प्रकार से लोगों का बहुत ज्यादा इनको झेलना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा अब सीधे प्रोफेशनल एग्जाम से बोर्ड, हम यही तो कह रहे थे पिछले साल से, 1 साल से, तो अब नहीं की जाएगी। तो और ये सामान्य प्रशासन विभाग, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कहलाता है, सीधे मुख्यमंत्री के अंतर्गत काम करता है, ठीक है, जो जीएडी जिसे कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होता है। और मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा ये जो है जारी किया गया है, जिसकी छाया प्रदेश में संलग्न है, और ये तारीख कब की है, कल की है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये, चलिए। बैकलॉग पदों की जानकारी पूरा, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट और शीघ्र लेखक वर्ग 3 के रिक्त पदों की पूर्ति जो है दिनांक 31 दिसंबर 2022 तक अंतिम चयन की कार्रवाई पूर्ण की जाना है। अतः भर्ती के संबंध में समय सारणी ये रहेगी। तो जितने भी विभाग हैं, विभागों द्वारा जो भी इसके लगे हुए हैं, पीवी को मांग पत्र भेजेंगे कब तक, 28 फरवरी तक। 23 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा कितने इसमें पद हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि स्क्रूटनी होगी इतने पद, ठीक, ये सारे पदों की। और अप्रैल में होगा, 1 महीना चलेगा, अप्रैल से मार्च, अप्रैल मई, है ना, 1 महीना। और उसके बाद 60 दिन बाद सिंपल क्या, 30 जून परीक्षा का आयोजन क्या है, 30 जून को आयोजन है। और परीक्षा का परिणाम जो है ये है आपका 30 सितंबर है, ठीक। और इस साल के अंत तक आपके पास मध्य प्रदेश सरकार में एक नौकरी होगी, जॉब होगी। तो यही है आपका। तो इसलिए जो है, और सीधे कहा गया है कि जिलों को अपने स्तर पर भर्ती अब नहीं करनी है। ये जो जुगाड़ वाली भर्ती थी उस पर यह बहुत बड़ा चोट लगा है सर। अभी से बिल्कुल प्रिपरेशन शुरू करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि 4 महीने हैं। अब इस जितने भी लोग हैं, आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं, इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। पेपर कब है इसका, जून, फरवरी हमारी खत्म हो चुकी है, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जिनको सिलेक्शन लेना है। अब कितने लोग हैं जो सीधे कह सकते हैं कि सीना छल्ली करके यस हम लेंगे इस भर्ती में अपना सिलेक्शन, चाहे कछु भी हो जाए।